जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसको सुनकर के हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पे भर भर के कमेंट करिए और आप सजेस्ट करिए कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। शुरू करते हैं आज की खबर का। तो आज की खबर इतनी शानदार है कि जिसको सुनकर के हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो क्या है कि रसिया ने भारतीयों के लिए ई वीजा सिस्टम का फैसला किया है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ई वीजा क्या होता है। देखिए, वीजा तीन तरह के होते हैं। एक होता है वीजा, जो कि आपको नॉर्मली वीजा लेना होता है। एक होता है वीजा ऑन अराइवल और तीसरा होता है ई वीजा। अच्छा, अब वीजा, ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल, ये तीनों क्या होता है, आप इसके बारे में सुनिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वीजा, ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल क्या होता है। तो पहले बात करते हैं वीजा पे। तो देखिए, आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीजा की जरूरत होती है। तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा और एम्बेसी में जाकर के आपकी पूरी इंटरव्यू होगी। आपको जैसे मान के चलिए कि रसिया जाना है तो रसिया की एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा और वहां के एम्बेसी में आपका पूरा इंटरव्यू होगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कितने दिन रुकिएगा और सारी जानकारी की कहां कहां घूमिएगा, और सारी जानकारी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। ई वीजा क्या होता है, उससे पहले आपको बता दो वीजा ऑन अराइवल क्या होता है। वीजा ऑन अराइवल होता है कि जैसे आपको एम्बेसी वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है, वीजा वगैरह के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा आप पासपोर्ट दिखाइए, टिकट लीजिए और सीधे उस कंट्री में जाइए। और उस कंट्री में जब जाइएगा तो वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचिएगा तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पे वो आपको वीजा ऑन अराइवल देगा, वीजा ऑन अराइवल देगा। अच्छा, अब वहां पे जाइएगा, आप उसको बताइए कि मैं आपके कंट्री में आया हूं और मैं इस कंट्री से हूं, आप उसको पासपोर्ट दिखाएगा तो आपको उसी समय तत्काल के तत्काल आपको वीजा दे देगा। जितने दिन के लिए आपको चाहिए वीजा दे देगा। तो इसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। अब बात करते हैं आज की ई वीजा पे कि अच्छा, ई वीजा क्या है। ई वीजा है कि जैसे कि मैंने इसका सारा प्रोसीजर आपका जो है ना, ये वीजा वाला ही होगा। जो भी ई वीजा का जो भी प्रोसीजर है, ई वीजा का सारा वीजा जैसा होगा। लेकिन इसमें आपको एक सहूलियत मिलेगी, वो है कि अब आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा। एम्बेसी के बदले आप वहां पे जहां पे वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है, वहां पे रसिया के वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन आप अपने घर पे बैठ करके आप वीजा के लिए अप्लाई करिएगा और ये वीजा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप सोचिएगा कि अच्छा, ई वीजा से क्या फायदा होता है। ई वीजा से क्या हमारा वीजा का हमारा जो पासपोर्ट का पावर है वो क्या बढ़ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अब आप लोग पूछिएगा कि अच्छा, ई वीजा से क्या फायदा होगा, जिसपे आपकी बोल रहे हैं कि भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको इस ई वीजा से आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा। इवन आपका पासपोर्ट का भी ताकत नहीं बढ़ेगा। अभी आपके पासपोर्ट, जैसे कि पासपोर्ट के रैंकिंग में अभी हमारा है 81 पे, ठीक है, 81 पे हमारा है और नंबर 1 पे है सिंगापुर और जापान, दोनों साथ में है। जापान और सिंगापुर दोनों साथ में है। अब आपके मन में आता होगा कि अच्छा, ये रैंकिंग कैसे होता है। तो देखिए, अधिकतर जो वेबसाइट होती हैं वो रैंकिंग इस आधार पे देती हैं कि कितने देशों को वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है। जिस देश को जितने ज्यादा देशों का वीजा ऑन अराइवल मिलेगा उसको नंबर 1, नंबर 2 के कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे कि जापान और सिंगापुर, अच्छा, इन दोनों देशों को आप समझिए 192 कंट्री का इनको वीजा ऑन अराइवल है। सोचिए, 192। और भारत को कितना है? भारत को है बस 57। अच्छा, इन 57 में भी कोई भी बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। इवन जो भी G20 है, G20 का एक भी कंट्री भारत को वीजा ऑन अराइवल नहीं देता है। रसिया उसमें से है जो दे रहा है ई वीजा। अच्छा, अभी के लिए ई वीजा से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन ई वीजा क्या है? ई वीजा है कि आपके ऊपर, आपके कंट्री के ऊपर जो कंट्री ई वीजा दे रहा है वो ट्रस्ट बढ़ा रहा है। अच्छा, अब ट्रस्ट बढ़ाएगा तो अभी आपको ई वीजा दिया, जैसे स्टेप बाय स्टेप। अभी ये स्टेप 1 है वीजा ऑन अराइवल का। जैसे कि ई वीजा से आपको क्या फायदा होगा कि हाँ देखो भाई, मुझे भारत की कानून व्यवस्था पे ट्रस्ट है और भारतीयों पे भी ट्रस्ट है, तो वो लोग कोई भी फॉल्स नहीं करेंगे और अपनी सही आइडेंटिटी बता करके अपना वीजा हासिल करेंगे।
तो ऐसे क्या होगा कि आपके और उस कंट्री के ऊपर अगर आने वाले 2-3 सालों में अगर मान के चलिए कि ऐसा कोई भी बात ना हो और जो भी इंडियन है वो अच्छे से जाए और वहां पे अपना वीजा अपना वो अच्छे से हासिल करे और जाके वहां से अपना वापस आएंगे, तो क्या होगा, रसिया का ट्रस्ट बढ़ेगा। रसिया का ट्रस्ट बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि अब वो सोचेगा कि जब मैं इतना दे रहा हूं तो मैं वीजा ऑन अराइवल भी दे दूं भारत को, क्योंकि भाई भारत के लोग अच्छे हैं और भारत का नियम कानून अच्छा है, भारत के लोग की आइडेंटिटी गलत नहीं बताते, अपनी सही आइडेंटिटी पे अपना वीजा लेते हैं और अपना काम करके जाते हैं। तो अच्छा, अब जब रसिया देगा तो रसिया है G20 का, और सबसे बड़ी बात कि रसिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो जब रसिया आपको वीजा ऑन अराइवल देगा तो आप मान के चलिए आपको कम से कम 10 से 15 कंट्री तो वीजा ऑन अराइवल ऑटोमेटिकली दे देंगे, क्योंकि रसिया आपको वीजा ऑन अराइवल दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि जब G20 की एक कंट्री रसिया आपको वीजा ऑन अराइवल देगा तो बाकी के देशों को भी देना पड़ेगा, और क्योंकि आपके पास एक पुख्ता सबूत होगा कि सर आप भी मुझे दो, देखो रसिया दे रहा है और हमारा कितना अच्छा रिलेशन है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो 81 है अब ये भी आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, अभी आपको मैं इसमें एक और जानकारी दे देता हूं, एक्स्ट्रा डोज है अमेरिका। तो अमेरिका का अभी कहां है, 8 पे है। अमेरिका यूएसए का है जो पासपोर्ट है वो नंबर 8 पे है, लेकिन वो खिसक के नीचे आएगा। अब आप बोलिएगा कि वो कैसे आएगा, तो देखिए अभी के डेट में यूएसए का क्या है कि यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए उसको वीजा ऑन अराइवल मिलता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि भाई 2024 के बाद से भाई जो भी यूएस के नागरिक आएंगे उनको वीजा लेना पड़ेगा। तो अच्छा, यूरोप में बहुत सारी कंट्री हैं, तो अभी देखिए वीजा ऑन अराइवल से आपका ऑटोमेटिकली बहुत सारे कंट्री हट जाएंगे, तो क्या होगा, वो टॉप 10 से भी नीचे आ जाएगा। और हमारे पास जो चांस है, गोल्डन चांस है कि अगर हम इसको अच्छे से भुनाते हैं तो हम 81 से और ऊपर जाकर के एटलीस्ट 70 और 60 के बीच में हम लोग आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने बोला कि अभी तत्काल के लिए भारतीय पासपोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले 2-3 साल में भारतीय पासपोर्ट पे इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि हर एक भारतीयों के लिए सीना गर्व से चौड़ा करने का फैसला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।